उस समय दिया, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ पर राजनीतिक ज्यादा पनप गई और यहाँ के जो भी मजदूर संगठन है वो उनके इशारों पर नाचने लगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार बहुत कम मिल पा रहा है। और आपको ज्ञात होगा ये जो खान है, ये खान बहुत गहरी चली गई है, बहुत गहरी। अंदर आदमी जाएगा तो पसीना पसीना हो जाएगा। और ये आप बैठे हो, नीचे आपके नीचे खुदाई हो चुकी है। किसी दिन जलजला आएगा, भूकंप आएगा तो सारा जमीन नीचे चली जाएगी। और मरेगा कौन? यहाँ आसपास रहने वाले आदिवासी ही मरेंगे, दूसरे लोग नहीं मरेंगे। तो ये बात आप सभी को समझने की जरूरत है। भाई मेरा थोड़ा दिक्कत है पानी पीने का, थोड़ा दवाई चलती इसलिए मुंह सूख जाता है। तो उस समय यहाँ के लोगों को रोजगार लगाने की बात हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बाहर से लोग आए और यहाँ का रोजगार छीनते गए और धीरे धीरे जमीनें भी छीनते गए। और आज की तारीख में आपका 30 किलोमीटर होता है उदयपुर, 30 किलोमीटर। और आज यूडीए के अंदर ये गिरवा तहसील की बहुत सारी पंचायतें आ चुकी है और उस पंचायतों में सारे आदिवासी सरपंच हैं। और जिस दिन यूडीए लग जाएगा, यूडीए लग गया, उस दिन पंचायतें भी खत्म हो जाएगी और आपका चुनाव होंगे, पार्षद बनेंगे तो आपके सारे अधिकार खत्म हो सकते हैं, हो जाएंगे। तब हमारी बातें याद आएगी, नहीं यार वो आदमी बोल रहे ठीक बोल रही थी। लेकिन आज की तारीख में कोई सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। और हम लोग इतने दूर से आकर आप लोगों के बीच में बोल कर जा रहे हैं, मुंह फाड़ कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज को भी हमें अमल में लाना है, ध्यान में करना है। और यहाँ आज कम लोग आए हैं, इसका कोई मलाल नहीं है, कोई हमें कमजोरी नहीं है। जितने भी आए हैं यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है, भिड़ने वालों की जरूरत है। आप जितने भी आए हो, वो जो लोग आए हैं वो सारे आज के बाद अपने अपने गांवों में, पंचायत में, गांव फड़े में जाकर यहाँ पे जितनी बातें हुई है वो सारी बातें आप लोग मौखिक रूप से लोगों को समझाएंगे तो वो लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। और मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ। डूंगरपुर के अंदर हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था, तो टेंट लगा दिया, इतना ही जितना आपने लगाया उतना ही। हमने सोचा लोग बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों ने लोगों को रोक दिया। सामाजिक संगठन जो हमारे विचारधारा के नहीं, उन्होंने लोगों को रोक दिया। बड़ी मुश्किल से 50 लोग भी नहीं आए और टेंट पूरा खाली रहा। लेकिन तब हमने दिमाग में ठान लिया कि प्रकृति जिंदा है, प्रकृति के साथ में हमारी बातें लोगों के कान तक जाएगी। और तब हमारे एक वक्ता ने बोला कि कोई बात नहीं, लोग कम आए, दिक्कत नहीं है, हम अपनी बात 1 लाख लोगों को बोलते थे वो बात आज यहाँ बोलेंगे, लेकिन अपनी बात को हम कमजोर तरीके से नहीं रखेंगे, बढ़िया तरीके से रखेंगे, जो आज सभी वक्ताओं ने यहाँ पे रखी। तो उस आदमी ने हमारे कहा कोई बात नहीं है, हम बोलेंगे। और ये हमको कोई सुनने वाला नहीं है, तो टेंट सुन रहा है, पेड़ पौधे सुन रहे हैं, हवा सुन रही है। और रात को ये हवा जाएगी, फट 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 थप्पड़े मारेगी, और जो लोग नहीं आए हैं उनके कानों में जाके बोलेगी, ए उठ उठ, क्या मुतो है, तार जगह लुटाई रहती है, तारा अधिकार लुटाई रह जाए। तो ये हवा उस इंसान के कान में जाके बोलेगी। वहां सम्मेलन हुआ था, तो नहीं गया, तेरी कमजोरी रही। उस समय के बाद में आज का समय नहीं है। आज तो फिर भी अपन लोग अच्छे खासे लोग हैं, लगभग 4 बजने आ गई है, फिर भी लोग आराम से बैठे हुए हैं। मतलब हम लोग सफल है। सफल इसलिए हैं कि अभी भाई जीतू ने बोला था, किसी जमाने में मैं, बवर जी
और एक दो वक्ता ही बोला करते थे, अधिकतम वक्ता अधिकतम जो सुना करते थे, सुनते थे। हम लोग एक एक घंटा दो घंटा बोलते थे, और आज यहाँ हम लोग वहां बैठकर सुनते हैं। इतने लोग बोलने वाले हो गए कि जब हम नहीं आए तो भी चलेगा, और हम आ गए और आपके बीच में आके बैठ गए, और हमारे आने से लोग ज्यादा आते हैं ऐसा हम मानते हैं। हम नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वक्ता बहुत हम लोगों ने तैयार कर दी है। अब बात आती है, सारे वक्ताओं ने कह दिया, अब बात आती है आपके टीडी थाने की। तो टीडी थानेदार जी हैं, उन्होंने थोड़े से हमारे आदिवासियों को ज्यादा मारने का प्रयास किया, और क्या मारा, तुम्हारे फलाने मिर्जा को बुलाओ, तुम बिल प्रदेश बनाओगे, तुम ये हो तुम वो हो। तो भाई आप एक दायरे में हो, आपके पास वर्दी है तो इसका मतलब ये नहीं है किसी कमजोर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग को आप लोग मर्जी है वो करोगे। इसीलिए हम लोग आज आपको कह जाना चाहते हैं हमारे मार्फत से, हमारे इस मंच के मार्फत से, कि आप लोग संवैधानिक दायरे में, आपकी ड्यूटी, आपकी वर्दी के दायरे में आपका जो मामला हो उसको कीजिए, और आप किसी के दबाव में या किसी के कहने पर मत कीजिए। आज हम 4 हैं, हमारे विचारधारा के 4 हैं, एक दिल्ली है, 4 जयपुर में है। आने वाले समय में हम लोग 10-12 हो गए, और सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी हमारे पास आएगी और कहेगी कि भाई हमको सरकार बनानी है, आपका साथ समर्थन दो। उस समय हम लोग 2-3 मंत्री मांग लेंगे, सरकार बना लेंगे, और तब हम लोग देखेंगे कि हमारे आदिवासियों के साथ में, इस इलाके के साथ में कौन कौन से अधिकारी ने जाति की है, कौन कौन से अधिकारियों ने हमारे लोगों को प्रताड़ित किया है। उस समय हम लोग बड़े शांति और व्यवस्थित तरीके से उस अधिकारी को यहाँ से रेगिस्तान भेजने का काम हम लोग करेंगे। और कुछ लोग बेचारे हमारे सारे डिपार्टमेंट में हैं, वो लोग भी दबे हुए हैं। आज की तारीख में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके 2 साल तो निकल गए, अब 2.5 साल हैं, 6 साल तो आचार संहिता, 6 महीने तो आचार संहिता लगेगी, 2 साल हैं, 2 साल तक ये लोग प्रताड़ित कर सकते हैं। और ये मैं तो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अब ये मूड की वापिस नहीं आएगी। राजस्थान में बदला बदली होती है, 5 साल ये 5 साल वो, तो 5 साल अब वो आएगी, लेकिन वो भी साथ सहयोग से बनेंगे, उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारी विचारधारा के लोग। यहाँ राजनीतिक बात नहीं है, यहाँ सामाजिक बात है, लेकिन मैं जो हमारे साथ में हो रहा है इसलिए हमको यहाँ कहने की जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ग्राम सभा निश्चित रूप से बनानी है। ग्राम सभा बना ली, सरपंच नहीं बनाने दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लो। गांव के गड्ढे कमेटी को मुखिया बना दो, फिर उसको पावर दे दो, फिर आप बैठ के तय करो कि हमारे जावर माइंस खान के अंदर हमारे स्थानीय लोगों को इतने प्रतिशत नौकरी लगाओगे। और आप जिस दिन ऐसा प्रस्ताव लगा के कलेक्टर साहब को, राज्यपाल को दे दिया और आप लोग धरने पे बैठ गए, आपका जो सेठ है इस जावर माइंस का, उसको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? कि ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वेदांता का शायद माइंस है, जैसा लग रहा है मेरे को, वेदांता का ये। तो वेदांता जो कंपनी है, उस वेदांता कंपनी का उड़ीसा कालाहांडी के अंदर उसकी कंपनी थी, और वहां एक पहाड़ खोद रहे थे, पहाड़ में सोना चांदी और बहुत सारे मिनरल थे। तो बटे पहाड़ खुद लिया था, तो आदिवासियों ने प्रस्ताव लिया कि भाई यहाँ हमारा प्राकृतिक पूज्य स्थल है, हम लोग नहीं खोदने देंगे। और ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल को भेजने के बाद में सरकार बैठी, फिर भी नहीं माने, उन लोगों ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कोर्ट में मुकदमा हार गए, राज्य के कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट गए।
सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 2013 में वो मुकदमा आदिवासी जीते और वेदांता कंपनी को वहां से हटना पड़ा। और ये वेदांता कंपनी यहाँ है और यहाँ दरीबा में भी वेदांता कंपनी है। तो आप लोगों की चांदी यहाँ से लूट के लेके जा रहे हैं, सीसा जस्ता लूट के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस माइंस में आदिवासियों का भी अधिकार है, क्योंकि ये जमीन आदिवासियों की थी, किसी के बाप की नहीं थी। तो मैं यूं कहूं कि आपको भी इसमें अपना हिस्सा मांगना चाहिए। कैसे मांगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट